और देखिए आज बुलेटिन की शुरुआत उस कुख्यात अपराधी के आतंक के अंत की कहानी से करेंगे जिसके नाम से झारखंड में कोयला कारोबारी थर थर कांपते थे, जिसने झारखंड सरकार की नींद और पुलिस का चैन छीन लिया था। कानून के लिए सिरदर्द बन चुके जिस गैंगस्टर अमन साहू के कारण पुलिस चैन की सांस नहीं ले पा रही थी, आज पुलिस ने उसकी सांसें ही छीन ली। पुलिस ने एनकाउंटर में अमन साहू को कैसे मार गिराया, क्या है अमन साहू के अंत की पूरी कहानी, इस रिपोर्ट में देखिए। गैंगस्टर अमन साहू झारखंड में कोयला कारोबारियों के लिए आतंक का पर्याय बन चुका। ये नाम अब हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गया है। झारखंड पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुके गैंगस्टर अमन साहू को स्पेशल टास्क फोर्स की टीम ने मंगलवार की सुबह एनकाउंटर में मार गिराया। महज 17 साल की उम्र में जब आम बच्चे इंटर की परीक्षा पास करते हैं, तब अमन साहू ने अपराध की दुनिया में इंटर किया, जुर्म का रास्ता चुना, फिर पीछे पलटकर कभी नहीं देखा। हत्या, रंगदारी, लूटपाट और वसूली जैसी बड़ी वारदात को अंजाम देकर अमन अंडरवर्ल्ड का बड़ा डॉन बनता चला गया। पर कानून से लुका छिपी का ये खेल आखिर कब तक चलता? भागने की फिराक में अमन ने पुलिस से हथियार छीना और पुलिस ने अमन का प्राण। अमन साहू जो है वो मारा गया पुलिस का एनकाउंटर में, हमारा एक जवान भी उसमें घायल है। 11 मार्च की सुबह झारखंड पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स की टीम गैंगस्टर अमन साहू को पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ की रायपुर जेल से लेकर रांची आ रही थी। एक बोलेरो और 2 स्कॉर्पियो का एक काफिला जैसे ही झारखंड की सीमा में दाखिल होने के बाद पलामू जिले में पहुंचा, चैनपुर में रामगढ़ थाना क्षेत्र के अंधेरी टोला में काफिले पर हमला हुआ। पुलिस का कहना है कि अमन साहू के साथियों ने ही गैंगस्टर को छुड़ाने के लिए बम से हमला किया। हमले में पुलिस की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। अमन ने एक पुलिसकर्मी की राइफल छीन ली। भागने के दौरान वो गोलियां बरसाने लगा और तभी पुलिस ने पलटवार किया और एनकाउंटर में अमन को मार गिराया। उसको पूछताछ के लिए नहीं रहा जा रहा था, वो रायपुर जेल के में रायपुर के मामले में उसको जयपुर भेजा गया था। अमन साहू के साथ मुठभेड़ में झारखंड पुलिस का एक जवान भी घायल हुआ है। जिन 3 गाड़ियों का काफिला था उनमें 12 से 15 जवान शामिल थे। घायल जवान भी उसी में से एक है जिस पर अमन ने हमला किया। इससे पहले कि अमन साहू इंसास राइफल से और तबाही मचाता, उससे पहले ही एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रमोद कुमार सिंह उर्फ पीके ने मोर्चा संभाला और अमन का खात्मा कर दिया। ये साजिश के तहत इसकी हत्या की गई है। ये आप तो क्या चाहते हैं? आप ये जो इसकी पतले दुबले शरीर और मासूम चेहरे वाले अमन साहू पर लगभग 100 से ज्यादा मामले दर्ज थे। अमन अपराध की दुनिया में कई बड़े नेटवर्क से हाथ मिला चुका था। इसकी हनक ऐसी कि पिछले कई सालों से जेल की 4 दीवारी में रहकर आपराधिक गैंग ये चला रहा था। पुलिस ने इसे निस्तनाबूद कर दिया है। अब नजर अमन के नेटवर्क में शामिल शूटर्स और गुर्गों को खत्म करने का है। रांची संवाददाता निरंजन सिंह, रामगढ़ से जावेद खान, हजारीबाग से सुशांत सोनी और पलामू से नीलकमल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। महज 17 साल की उम्र का एक लड़का, जिस उम्र में आम छात्र इंटर की परीक्षा पास करते हैं, अमन साहू अपराध की दुनिया में इंटर कर गया और यहाँ पर जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह बनने निकले अमन साहू ने किस कदर अपना गैंग बनाया और पूरे झारखंड में अपने नेटवर्क को फैलाया, कैसे गुर्गे और बड़े बड़े नामचीन शूटर्स अमन साहू से जुड़ते गए, क्या है अमन की आतंक की पूरी कहानी, इस रिपोर्ट में देखिए। पलामू में झारखंड पुलिस की गोली से मारा गया गैंगस्टर अमन साहू कानून के रखवालों के लिए मुसीबत बन चुका था। अमन साहू कितना खतरनाक था, कुख्यात की कहानी भी जान लीजिए। अमन साहू झारखंड में आतंक का दूसरा नाम था। वो रांची में बुढ़मू के मतबे का रहने वाला था। अमन साहू पर 100 से ज्यादा मामले दर्ज थे। हार्डकोर नक्सली रहे अमन साहू ने 2013 में अपना गैंग बनाया था। झारखंड के 10 से ज्यादा जिले में अमन साहू का नेटवर्क फैला हुआ था। अमन बस नाम से ही अमन था, बाकी इसने झारखंड सरकार की नींद और पुलिस का चैन छीन रखा था। कोयला कारोबारियों का जीना हराम कर दिया था।
अमन रंगदारी और हत्या की दुनिया में बड़ा नाम था। जेल में रहते हुए भी रंगदारी का राज चला रहा था। साल 2019 में पहली बार अमन साहू गिरफ्तार हुआ और इसी साल 29 सितंबर को जेल से फरार हो गया। 3 साल बाद जुलाई 2022 में पुलिस ने अमन को दोबारा धर दबोचा। जरायम की दुनिया का बेताज बादशाह बनने निकला अमन छत्तीसगढ़ जेल में कैसे पहुंचा, ये कहानी भी दिलचस्प है। अमन साहू ने रायपुर के एक बड़े बिल्डर को जान से मारने की धमकी दी थी। उससे पहले रायपुर के एक बिल्डर पर भी फायरिंग की गई थी। तेलीबांधा में कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक पर फायरिंग मामले में छत्तीसगढ़ पुलिस तलाश रही थी इसे। इन सभी मामलों में अमन साहू और उसके गैंग का नाम आया था। जुलाई 2022 में जब पुलिस ने अमन को गिरिडीह से गिरफ्तार किया तो 30 से ज्यादा जवान अमन को गिरिडीह से रायपुर लेकर गए। जुर्म की दुनिया में दस्तक देने से पहले अमन साहू एक आम छात्र हुआ करता था। अमन साहू ने 12वीं तक की पढ़ाई की थी। 12वीं के बाद डिप्लोमा की डिग्री भी ली थी। डिप्लोमा के बाद अमन ने मोबाइल की दुकान खोली। उसके बाद कई अपराधियों के साथ अमन का उठना बैठना शुरू हो गया और यहीं से धीरे धीरे अमन साहू ने अपराध की दुनिया में कदम रखा। आगे चलकर रंगदारी, धमकी और हत्या के लिए कुख्यात हो गया। रांची संवाददाता निरंजन सिंह, रामगढ़ से जावेद खान, हजारीबाग से सुशांत सोनी और पलामू से नीलकमल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गैंगस्टर अमन साहू के एनकाउंटर के बाद झारखंड में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के नेता पुलिस के कदम की तारीफ कर रहे हैं और इसी बीच बीजेपी नेता चंपाई सोरेन ने इसकी सीबीआई जांच की मांग उठा दी। आखिर एनकाउंटर पर सवाल और सीबीआई जांच की मांग उठाकर क्या कहना चाहते हैं चंपाई सोरेन, पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट के जरिए। हो सके उनसे बहुत कुछ बात निकल सकता था। आप क्यों लेके आ रहा है? कुछ जानने के लिए न निकल रहा है। आखिर क्या राज बताना चाहता था अमन साहू? चंपाई सोरेन के बयान के बाद झारखंड की राजनीति गर्म है। गैंगस्टर अमन साहू के एनकाउंटर के बाद जहां हर ओर पुलिस के कदम की सराहना हो रही है, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता चंपाई सोरेन ने इस पर सवाल उठाते हुए सीबीआई जांच की मांग कर दी। सारा सुरक्षित का जिम्मेवार भी आप ही का है। अरे इनकाउंटर कहाँ से बात आ गई है? तो इनकाउंटर क्या है? तो कोई राज सफेद पोत का खुलने वाली थी और इसीलिए इस तरह का भी हो सकता है। इसीलिए सीबीआई से इसका जांच करना हम मांग करते हैं। चंपाई सोरेन ने बयान दिया तो सत्ता पक्ष की ओर से पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने मोर्चा संभाला और तुरंत ही उनके बयान पर पलटवार भी कर दिया। अगर भागने लगेगा तो पुलिस को का क्या कर्तव्य है, ये तो हमारे चंपाई दावी जानते हैं। अभी जांच हो, सीबीआई जांच हो, एनआईए की जांच हो, जो भी जांच होता है वो। भले ही चंपाई सोरेन के बयान से सियासत गर्माती दिख रही है, लेकिन गैंगस्टर अमन साहू के एनकाउंटर के बाद सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक के नेता सराहना कर रहे हैं। जब कोई भी अपराधी अगर पुलिस के ऊपर गोली चलाएंगे तो पुलिस तो चुपचाप यूं ही नहीं रहेगा, पुलिस भी गोली चलाएगी और इसलिए इस प्रकार के अपराधियों का यही हश्र होता है। देखिए, अपराधी जो होते हैं वो उसका कोई समाज और जात नहीं होता है और प्रशासन पूरा मुस्तैद है। कहीं भी कोई इस तरह की घटना करेगा तो वैसे लोगों को अगर खात्मा कर रही है हेमंत सरकार तो ये बहुत बड़ी बात है। आज तक तो योगी किया था, अब ये लोग भी शुरू कर दिया। मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और ये मर्दों वाली बात हुई, हेमंत की हिम्मत वाली बात हुई और इसी स्टाइल में हेमंत सोरेन रहे, झारखंड से ये उग्रवाद आतंकवाद सब दूर होंगे। एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करेगा। झारखंड की धरती पर कानून तोड़ने वालों के विरुद्ध सरकार विधिसम्मत कार्रवाई करेगी और अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार कटिबद्ध है। क्राइम कंट्रोल के लिए झारखंड पुलिस भी यूपी के योगी मॉडल की राह पर चलती दिख रही है। साफ है, जब तक कानून का खौफ अपराधियों में नहीं होगा तब तक अपराध नहीं रुकेगा। विकास के लिए पहली शर्त होती है शांति और इस एनकाउंटर के बाद अपराधियों में जो हड़कंप है और पुलिस का मोरल हाई है, उसका असर आने वाले दिनों में और जबरदस्त दिख सकता है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय कुमार सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
साहू एनकाउंटर मामले में पक्ष हो या विपक्ष साथ खड़ा नजर आ रहा है। बीजेपी विधायक नीरा यादव ने इस मामले में सीएम हेमंत सोरेन की हिम्मत की तारीफ की। इसके साथ ही कांग्रेस विधायक अनूप सिंह ने चंपाई सोरेन के बयान पर कहा कि वो सीबीआई या ईडी जिससे भी जांच कराना चाहते हैं इस एनकाउंटर की जांच करा सकते हैं। देखिए, हमको लगता है कि कोई भी अपराधी कि किसी प्रकार की घटना दुर्घटना में डेथ हो जाती है तो वो सवाल उठाने वाला नहीं है। कई लोगों का घर बर्बाद होता है, तो ऐसे लोग अगर फिर से जब लाए जाते हैं पूछताछ के लिए, वैसी स्थिति में भागकर खड़े हो जाते हैं और फिर वो कोई दूसरा गुनाह न कर दे, ऐसे में एनकाउंटर जरूरी है। आप समर्थन है जो हुआ सही हुआ? बिल्कुल, हम तो डीजीपी साहब को बधाई देते हैं, होना चाहिए। जांच उनको कराना है, सीबीआई फोरम लगाना है, ईडी फोरम लगाना है, एनआईए फोरम लगाना है, वो लगा सकते हैं। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि झारखंड पुलिस का हम तारीफ करते हैं, उन्हें शाबाशी देते हैं और निश्चित तौर पर बहुत बड़ी घटना को उन्होंने जिस तरीके से घटना का सामना किया झारखंड पुलिस ने, वो तारीफ के काबिल है। और पलामू में जिस जगह पर गैंगस्टर अमन साहू का एनकाउंटर हुआ है उस जगह पर अब सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की टीम तैनात है। एसटीएफ के साथ पुलिस पूरे मामले के फॉरेंसिक टीम के साथ जांच में जुटी है। न्यूज 18 पर आपके सामने ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले आप न्यूज 18 बिहार झारखंड पर घटनास्थल की तस्वीर देख रहे हैं जहां अमन साहू का एनकाउंटर किया गया। फिलहाल पुलिस की टीम फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर मौजूद है और वहां सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। तो अमन के आतंक के बाद से अब जांच पड़ताल भी जारी है और साथ ही साथ जिस घटनास्थल पर अमन साहू का एनकाउंटर हुआ है वहां पर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। आतंक के पर्याय बने अमन साहू का अंत हो गया है और पुलिस गिरफ्त से फरार होने एटीएस जवान को गोली मारकर घायल करने वाले अमन साहू को पुलिस की गोलियों का निशाना बनना पड़ा। मामले की अधिक जानकारी को लेकर पलामू एसपी से बात की है न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश ने। हम आपको वो सब कुछ बताएंगे और दिखाएंगे भी किस तरीके से पलामू एसपी की तरफ से क्या कुछ इस पूरे मामले में कहा गया है। लेकिन आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं ये घटनास्थल की तस्वीर है जहां अमन साहू का एनकाउंटर हुआ और आपको बता दें कि अमन साहू की वजह से पूरे झारखंड में तबाही मची हुई थी। क्या कुछ हुआ वहां पर, किस तरह से मुठभेड़ हुई? सुबह में 9:30 बजे जब लगभग हमको सूचना मिले कि एटीएस के द्वारा अमन साहू को जो है रायपुर से लाया जा रहा था रांची कोर्ट में जो है एनआईए केस में पेशी करने हेतु। तो उसी के दौरान हमको सूचना मिला कि कुछ अपराध कर्मी जो है अमन साहू का मदद करने के लिए, उसको पुलिस अभिरक्षा से भगाने के लिए जो है पहले एटीएस की गाड़ी पे है जो बम चलाया, उसके बाद जो है फायरिंग करने लगे। तो उसी क्रम में जो है उसके सुरक्षा हेतु जो है एटीएस का जवान द्वारा उसको गाड़ी से उतार के आड़ में लेने जाने की कोशिश की और उस क्रम में जो है अमन साहू द्वारा जो है एटीएस के जवान का राइफल छीना गया और इस छीनाछीनी में जो है उसके द्वारा मतलब एटीएस के जवान को गोली लगा और अभी वो सदर अस्पताल में इलाजरत है और अंडर ऑब्जर्वेशन है। और वो छीने गए राइफल से फायरिंग करते हुए वो भागने की कोशिश में जो है एटीएस के पुलिस अधिकारियों और जवान द्वारा आत्मरक्षा जो है फायरिंग किया गया जिसमें उसका मृत्यु हो गई। इसके जाने से कहीं ना कहीं थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर जो है वो और दुरुस्त। लॉ एंड ऑर्डर हमेशा जो है एक डायनामिक है और प्राइमरी हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी और डायनामिक चीज़ है। तो उसमें जो है हमेशा झारखंड पुलिस का और स्पेशली पलामू पुलिस का और पूरे झारखंड पुलिस का हमेशा हम लोगों का जो है फोकस वही है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। एज पुलिस ऑफिसर्स हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सारे फैक्टर्स पे हम लोग काम करें और लॉ एंड ऑर्डर जो अच्छा व्यवस्था अभी झारखंड में है उसी व्यवस्था को जो है अच्छा लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था को हम लोग मेंटेन करें। मौके से जो जानकारी है 2 हथगोले भी बरामद हुए जिसे डिफ्यूज जो है वो झारखंड जगुआर के बीडीडीएस टीम के द्वारा किया गया है। तो कहा जा सकता है इस पूरे मामले को लेकर जो वरीय अधिकारी हैं वो भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पल पल की रिपोर्ट ली जा रही है। तो वहीं इसके साथ ही इस पूरे गिरोह के नेक्सस को तोड़ने के भी प्रयास जो है वो तेज कर दिए गए हैं। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 पलामू।